हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी फोटोशॉप के अंदर फाइल मेन्यू पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइल मेन्यू बेसिकली हर एक सॉफ्टवेयर मौजूद होता है। फाइल और एडिट डेफिनेटली आप मोस्टली हर सॉफ्टवेयर में इसको आप डेफिनेटली देखेंगे कि होता है। फाइल बेसिकली क्या होता है? फाइल मेन्यू बेसिकली फाइल रिलेटेड, यानी कि कोई काम एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, सेव करना है, जो भी करना है वो बेसिकली हम क्या करते हैं, फाइल के अंदर करते हैं। तो जितना भी फाइल का काम होता है वो हम यहाँ पे करते हैं। अब हम बातें बहुत कर ली हम लोगों ने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे और यहाँ की सारे ऑप्शंस को देखेंगे। पहला मेरे पास है न्यू। न्यू क्या करता है? बेसिकली हमें एक नया डॉक्यूमेंट देता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब भी न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये विंडो आ जाती है और इसके ज़रिए हम लोग यहाँ पे डेफिनेट सेटिंग्स देते हैं, उसके बाद ओके कर देते हैं। तो हमारे पास डेफिनेटली क्या होता है, हमारे पास एक नई विंडो है। जैसे अब अभी हमारे पास है विंडो नहीं, डेफिनेट हमारे एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, जैसे अब अभी हमारे पास है। अब ये किस तरह से होता है, डेफिनेटली अगर आपको देखना हो तो आप मेरी पहली वीडियो देख ली, उसमें मैंने बताया था। तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा डेफिनेटली नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ओपन, यानी कि आपको फॉर एग्जांपल कोई काम को कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जांपल आपने कोई काम किया था फोटोशॉप में कल, अब आपको आज काम वही कंटिन्यू करना है, तो आप पुराना तो काम नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, ओपन में जाएंगे। ओपन में जाने के बाद आप जो भी है उसको क्लिक कर दे, ओपन कर दे, डेफिनेटली आपके पास वो ओपन हो जाएगा। समझ जाए आपको? तो बेसिकली अगर ओपन करना चाहे तो किस तरह से करेंगे, फाइल में जाए, ओपन पे क्लिक करें और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और फॉर एग्जाम्पल ये चाहिए, फॉर एग्जाम्पल तो मैं क्लिक किया, ओपन पे क्लिक कर दिया, डेफिनेटली मेरे पास वो पिक्चर आ जाएगी। समझ देखिए आगे, ठीक है, एक नया डॉक्यूमेंट बन गया। समझ जाए आपको? अगर आप पिक्चर करना है, कोई काम करना है, डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हैं। ब्राउज इन ब्रिज, डेफिनेटली ब्रिज भी कर सकते हैं हम लोग। एक सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि अगर हमें एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में कोई काम को आगे पीछे करना है तो डेफिनेट ब्रिज के जरिए हम कर सकते हैं। ओपन एज करना चाहें, ओपन एज किस तरह से करना चाहें, ओपन एज फोटोशॉप फाइल करना चाहें। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये फाइल किस तरह से ओपन हो, ये एक फोटोशॉप की फाइल की तरह ओपन हो। मैं ओपन में क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, ओपन में क्लिक कर दिया। ओके, तो बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे पास कुल नॉट ओपन योर रिक्वेस्ट, कुल नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट अ वैलिड फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। यानी कि क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि आपके हम काम नहीं कर सकते क्योंकि ये सही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बेसिकली फोटोशॉप की फाइल तो है नहीं। तो हम ये कह रहे हैं ओपन एज, यानी कि ओपन करो। किस तरह से मैं कह रहा हूँ, ओपन करो एज अ मतलब फोटोशॉप फाइल की तरह। तो मैं अगर ऑल फॉर्मेट कर दूँ, जिस फाइल में करूँ तो उस फॉर्मेट में मेरे पास ये खुल जाएगा। समझ जाए आपको? तो इस पर क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ ये खुल जाए। चला के देखते हैं हम लोग जेपीजी, और डेफिनेटली वहाँ पे जेपीजी नहीं है, पीएनजी हमारे पास है, तो बेसिकली पीएनजी आ जाएगा। समझ आए आपको? तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हमें कोई फाइल है उसको हमें जेपीजी में खोलना हो, इस तरह से खोलना हो, तो बेसिकली हम यहाँ पे खोल सकते हैं। समझ आए आपको? ये कोई ज़्यादा काम तो नहीं आता, अगर आप करना है तो कर लें। ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट, डेफिनेटली हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट की बात की है। अगर आपको नहीं पता, डेफिनेटली आप मेरे लेयर्स के वीडियो के चले हैं, उसमें एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट का पूरा एक चैप्टर है, पूरी वीडियो बनाई मैंने उस पर। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैं बताइए, तो वहाँ पर देख लें। तो यानी कि अगर आप कोई ऐसी कोई चीज़ स्मार्ट ऑब्जेक्ट खोलना हो तो डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हैं। ओपन रिसेट, यानी कि अभी अभी जो आपने खोली वो सारी आपको पिक्चर दिखा देगा। यानी कि मैंने अभी अभी डेफिनेट इतनी सारी डेफिनेटली मैंने डॉक्यूमेंट्स खोले, इतनी सारी फाइलें खोली हैं, तो मुझे बता रहा है रिसेंट अभी अभी। क्लोज करना हो, उसको क्लोज करना, क्लोज कर दें। क्लोज ऑल, यानी कि सारी विंडोज जितने अभी एक खुली हुई है, अगर मैं 4-5 खुली सबको ये क्लोज करता। सेव करना हो, डेफिनेटली हम लोग सेव भी कर सकते हैं। सेव एज और सेव में क्या फ़र्क होता है कि अगर मैं सेव करता हूँ तो बेसिकली वो क्या करेगा, एक ही जगह सेव करेगा। यानी कि मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई काम करता हूँ, सही है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कुछ काम किया, मैं कुछ लिखा, अब मेरे को सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं फाइल में जाऊँगा और बेसिकली सेव कर दूँगा। अब सेव करना है तो मुझे पूछा है किस नाम से सेव करना है, तो मैंने कहा इस नाम से सेव कर दो, ओके कर दो डेस्कटॉप पर, ओके कर दो। अब मेरे पास उस नाम से मेरे पास ये फाइल सेव हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये फाइल कोई और जगह सेव करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फाइल को यूएसबी में सेव करना चाहता हूँ, तो मैं सेव क्लिक करूँगा। देखिए सेव का ऑप्शन डिसेबल है, यानी कि सेव क्या करता है, अगर हमें सेव कर दिया एक जगह पे तो बेसिकली वो वही जगह पे सेव करेगा। मगर अगर मुझे कहीं और जगह पे सेव करना है तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, मैं सेव ए का इस्तेमाल करूँगा। और सेव एज क्या करेगा, मुझे जब भी मैं इसको इस्तेमाल करूँगा सेव एज का, तो मुझे अलाउ करेगा कहीं और दूसरी लोकेशन में सेव करने के लिए। तो मैं क्लिक करूँगा, वापस में खुल गया। ये कह रहा है देखें आपकी पुरानी फाइल डेस्कटॉप पे इस नाम से पड़ी हुई है, कहाँ आपको सेव करना है, दूसरी लोकेशन बताया मैंने, डेस्क में डॉक्यूमेंट में सेव करना है। क्या नाम होना चाहिए, मैंने ये नाम होना चाहिए, ओके कर दिया और सेव कर दिया डेफिनेटली। तो डेफिनेटली मेरे पास कहीं और जगह सेव हो गई। समझ जाए आपको? तो अगर आपको कोई फाइल को दूसरी जगह सेव करना हो तो आप सेव का इस्तेमाल करें, तो डेफिनेटली हमेशा आपके लिए ओपन रहेगा। समझ जाए आपको? रिवर्ट क्या करेगा, बेसिकली एक तरह का पीछे जाने का चीज़ होती है, यानी कि हम करते हैं कंट्रोल जेड, उस तरह कैसे करते हैं। तो बेसिकली रिवर्ट भी ये करता है, यानी कि आपने काम किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर एग्जाम्पल सही मैंने कुछ काम किया, कुछ एक कर लिया,
तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पीछे जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, रिवर्ट करूँगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरे पास देखे पीछे आके देखा, उसने क्या किया, एक स्टेप पीछे जाएगा। इस तरह से हम कंट्रोल Z हम नहीं करते। बेसिक इसी तरह से क्या होता है, अगर हमने कोई काम किया है और अगर हम पीछे जाना है तो बेसिकली इस तरह से हम रिवर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम लोग बेसिकली चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है एक्सपोर्ट, यानी कि अगर आपको कोई काम को एक्सपोर्ट करना हो, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यानी कि अगर आपको क्या करना हो, अगर आपको कोई एक्सपोर्ट एस PNG, यानी क्या करेगा, आपको जो भी काम है वो PNG का एक्सपोर्ट कर देगा। अगर एक्सपोर्ट यानी कि इसको फॉर एग्जाम्पल फोटोशॉप की फाइल से निकाल कर दूसरी फाइल बनाना, समझ आपको। जैसे मिसाल लेते हैं कि आप कोई पिक्चर देते हैं, कोई एडिटिंग करते हैं, सही है, तो आपको अपनी पिक्चर को एडिटिंग करवाने किसी को देते हैं, तो वो डेफिनेट फोटोशॉप में काम करेगा। मगर जब आपसे पिक्चर मांगते हैं तो आपको अपने मोबाइल में चला सकते हैं। अगर फोटोशॉप तो नहीं होता है, आराम से खुल जाती है। आप इसको कोई भी सोशल मीडिया की वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, या आप गूगल में डेफिनेट जाकर इसको अपलोड कर देते हैं, समझ आपको। तो बेसिकली वो PNG फाइल तो नहीं होती ना, डेफिनेट उसकी फाइल तो नहीं होती, फोटोशॉप की फाइल नहीं होती। तो ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपोर्ट। यानी कि अगर आपको इसको निकालना हो इससे, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं क्लिक करूंगा, डेफिनेटली मेरे पास क्या करेगा, वो अलाउ करेगा। मैं किसी भी फॉर्मेट को सेव करना चाहूँ तो मैं को सेव करता हूँ। जैसे कि मिसाल लूँ कि मैं PNG में सेव करना चाहूँ या JPG में सेव करना चाहूँ, डेफिनेटली मैं इसको सेव कर सकूँ, समझ आए आपको। तो बेसिकली मेरे पास यार इसको क्लोज करते हैं हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट करने, यहाँ से इसको निकालने के, समझ आए आपको। जनरेट, अगर आपको इमेज ऐसे जनरेट करना हो, शेयर ऑन बिहाफ डेफिनेट वो भी करना हो तो कर सकते हैं बिहाफ के अंदर। सर्च एडोबी स्टॉक, यानी कि अगर आपको देखना हो कि एडोबी अभी कौन सा एक नया स्टॉक आया है, क्या आया है, डेफिनेट वो भी आप देख सकते हैं। प्लेस एम्बिट और प्लेस लिंक, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए एक डिफरेंट लेक्चर मैंने बनाया तो उसमें बताऊंगा। उसमें ऑटोमेट अगर आप करना हो, डेफिनेटली बैच वाई सारी चीज़ें करनी हो, स्क्रिप्ट लिखना हो, डेफिनेट इंपोर्ट करना हो। अब की बात क्या है, हमारे पास यहाँ पे हम एक्सपोर्ट, यानी कि हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ, यानी कि फोटोशॉप के जरिए हम कोई फाइल को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किसी और जगह से फोटोशॉप के अंदर कोई फाइल लेकर आ रहा है, समझ आपको। तो इंपोर्ट क्या करेगा, अंदर से कोई चीज़ लेकर आते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं फोटोशॉप के अंदर, और फोटोशॉप से बाहर निकालते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। तो अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो डेफिनेटली मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ वीडियो फ्रेम टू लेयर। अगर नोट्स अगर करना चाहूँ, कुछ और करना चाहूँ, डेफिनेटली यहाँ पे कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ। यानी कि कोई मैं बाहर फाइल है, कोई पुरानी पड़ी हुई फाइल, उसको वापस यहाँ पे लेकर काम इस्तेमाल करना चाहता हूँ, डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास फाइल इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन देनी क्या है, कौन सी फाइल है, क्या है, किस तरह से है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ दे सकता हूँ। यानी ऑथर का नाम क्या है, सब कुछ यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद हम प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट वन कॉपी, यानी कि क्या करेगा, एक कॉपी प्रिंट कर देगा। एग्जिट करना चाहें तो, यानी कि पूरे फोटोशॉप को आप बंद करना चाहें तो आप एक यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, एग्जिट क्लिक, और यहाँ पे आपको क्रॉस दिया गया तो वो भी हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, समझ आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, फाइल मेन्यू पे। और डेफिनेटली हमारे पास दो चीज़ें रह गई हैं, प्लेस एम्बेड और प्लेस लिंक, वो डेफिनेटली मैं आपको अगले लेक्चर पढ़ाऊंगा। तो लावे फी हमारे आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।